डर गए, आने से डर गए सदन में। प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया। और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को। निशिकांत दुबे ने जो भी दिखाया है वो सब प्रकाशित पुस्तकें हैं। तो आप जब कोई बात कहते हैं तो सोच लीजिए कि उसके बाद उस तरह की बहुत सारी बातें निकलेंगी। संसद में हंगामा, प्रधानमंत्री का भाषण टला और सियासत ने पकड़ ली रफ्तार। क्या वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री सदन में बोल नहीं पाए? क्या ये महज विरोध था या सोची समझी रणनीति? बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा प्रधानमंत्री को बोलने से रोका गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरीब। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था यानी कि लोकसभा गुरुवार को एक बार फिर शोर शराबे का अखाड़ा बनती दिखी। कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन माहौल ऐसा बना कि सदन को 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित भाषण भी टल गया। सत्ता पक्ष इसे सामान्य व्यवधान नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक रणनीति बता रहा है। बीजेपी का यह साफ कहना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को जानबूझ करके बोलने से रोका गया ताकि सरकार अपनी उपलब्धियां देश के सामने ना रख सके। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बेहद तीखा रुख अपनाया। उनका कहना साफ था कि लोकसभा में जो दृश्य देखने को मिला वो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ था। मनोज तिवारी के मुताबिक विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास तक पहुंच गए, वहां घेराव की स्थिति बना दी और ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री का सदन में आना ही मुश्किल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की महिला सांसद आगे थी और उनके पीछे पुरुष सांसद खड़े हुए थे, जिससे पूरी स्थिति टकरावपूर्ण बन गई। मनोज तिवारी का सीधा आरोप था कि ये सब प्रधानमंत्री को बोलने से रोकने के लिए किया गया। उनके शब्द में जनता कांग्रेस को हरा रही है, इसीलिए वे संसद में हमें बोलने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश ने हाल ही में बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाया, बड़े आर्थिक समझौते हुए जिसमें उन्होंने टैरिफ का भी जिक्र किया, लेकिन विपक्ष इन उपलब्धियों का जश्न मनाने या चर्चा होने ही नहीं देना चाहता। तिवारी का यह बयान साफ तौर पर राजनीतिक संदेश देता है कि सत्ता पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को विकास बनाम व्यवधान की लड़ाई के रूप में पेश करता है। महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया तो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की, लेकिन हमें लड़ाई मार झगड़ा नहीं करना है। जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। अभी जो कुछ हुआ आप देख करके वो तस्वीरें हैरान रह जाएंगे। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं जो चेयर पे बैठी थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की, लेकिन हमें लड़ाई मार झगड़ा नहीं करना है। हम तो देश को दिखा रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हारती हुई कांग्रेस और उसकी एलाइज है वो किस प्रकार से विक्षिप्तता की स्थिति में है। बीजेपी का तर्क है कि संसद बहस का मंच है, टकराव का नहीं। पार्टी ये सवाल उठा रही है कि अगर विपक्ष के पास मुद्दे हैं तो वे बहस क्यों नहीं करते। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अपनी बात रखने का मौका भी तो विपक्ष को मिलता है, लेकिन भाषण शुरू होने से पहले ही ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि कार्रवाई चल ही नहीं सकी। सत्ता पक्ष इसे लोकतंत्र के साथ अन्याय बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ तब आ गया दोस्तों जब कांग्रेस की ओर से यह बयान सामने आया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए क्योंकि वे डर गए। इस बयान ने राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया। डर गए, आने से डर गए सदन में। और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया और कहा कि विपक्ष मुद्दे पर बहस करने की जगह व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उतर आया। इसी संदर्भ में मनोज तिवारी से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लेकर के भी सवाल पूछ लिया गया। विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि वे सदन से भाग गए।
इस पर तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष जिन बातों का हवाला दे रहा है वे तथ्यों से परे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ऐसी किताबों का जिक्र कर रहा है जो कभी प्रकाशित ही नहीं, जबकि निशिकांत दुबे ऐसी किताब का जिक्र कर रहे थे जो पहले से प्रकाशित है। इस पूरे बयान में भले प्रतीकात्मक लगे, लेकिन बीजेपी इसे तथ्य बनाम कल्पना की लड़ाई की तरह पेश कर रही है। निशिकांत दुबे ने जो भी दिखाया है वो सब प्रकाशित पुस्तकें हैं। तो आप जब कोई बात कहते हैं तो सोच लीजिए कि उसके बाद उस तरह की बहुत सारी बातें निकलेंगी। हम तो बिलो द बेल्ट बात ही नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, सत्ता पक्ष का पूरा नैरेटिव इस समय एक ही लाइन पर टिका हुआ है कि प्रधानमंत्री को जानबूझ करके बोलने से रोका गया। बीजेपी ये कह रही है कि जब जब सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने की स्थिति में आती है तब तब विपक्ष हंगामे का रास्ता अपना लेता है। मनोज तिवारी ने कहा कि देश सब देख रहा है और जनता तय करेगी कि संसद चलने ना देने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। राजनीतिक विश्लेषक इसमें मानते हैं दोस्तों कि संसद में व्यवधान नया नहीं है, लेकिन हर बार इसका राजनीतिक इस्तेमाल अलग ढंग से होने लगा है। इस बार फर्क यह है कि प्रधानमंत्री का भाषण टलना सीधे तौर पर मुद्दा बन गया है। बीजेपी इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि वे अपने मुद्दे को उठाने का अधिकार इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष इसे आक्रामक रुख से देख रही है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से बाहर भी राजनीतिक बहस का केंद्र बनेगा। बीजेपी की रणनीति ये दिखाने की है कि अगर एक और सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौते और आर्थिक उपलब्धियों की बात करनी चाहती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सिर्फ व्यवधान पैदा कर रहा है। मनोज तिवारी का बयान इसी रणनीति का एक हिस्सा लगता है, जिसमें कांग्रेस को सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित करने वाला बताया जा रहा है। सवाल अब यह है कि क्या संसद का ये गतिरोध आगे भी जारी रहेगा या फिर दोनों पक्ष इसी सहमति पर पहुंच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल सत्ता पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को जनता की अदालत में ले जाने के मूड में दिख रहा है। मनोज तिवारी ने साफ कहा कि देश कांग्रेस से जवाब मांगेगा, यानी ये जो मुद्दा है वो सिर्फ संसद की चार दीवारी तक तो सीमित रहने वाला अब नहीं है, बल्कि राजनीतिक मंचों, रैलियों और चुनावी भाषणों तक ये पूरा बवाल जो है वो जाएगा। कुल मिला करके दोस्तों, अगर हम आपको बताएं तो समझ में ये आता है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण टला उसको एक संसदीय घटना भर नहीं बल्कि सियासी हथियार बन चुका है। वो बीजेपी इसे प्रधानमंत्री की आवाज रोकने की कोशिश के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे अपने विरोध का अधिकार बता रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की कहानी साफ है। प्रधानमंत्री बोलना चाहते थे पर माहौल ऐसा बना दिया गया कि वे सदन में आ नहीं सके। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अब ये जो लड़ाई है वो संसद में निकल करके जनता की अदालत में पहुंच चुकी है, जहां फैसला राजनीतिक होगा और संवैधानिक। आप क्या राय रखते हैं इस पूरे विषय पर? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.